सांसद महोदय नाराज नहीं होंगे, लेकिन मैं तो नाराज हूं। मैं निश्चित रूप से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। आज के चुनाव में रणधीर वर्मा स्टेडियम में जब सभा हो रही थी नॉमिनेशन के दिन, उस दिन में मैंने ढुल्लू महतो जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। लेकिन अब मैं ढुल्लू महतो जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूं। कुछ ऐसे ही मैं देखता हूं, आप लिखने लगते हैं और छायावाद में अपनी कविता और अपनी शायरी लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब आप अटल जी की तरह एकदम शायर बनने जा रहे हैं, कवि हो गए। नहीं, देखिए, अब अटल जी से तो अटल जी थे। हम तो राजनीति में, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में मैं आया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रभावित होकर आया है। कि हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे, कभी सोचते भी नहीं। हम लोग जात की राजनीति कभी नहीं हमने किया है। हम जमात की राजनीति करते हैं, सब लोग को लेके चलने में विश्वास करते हैं। कहीं कोई अगड़ा पिछड़ा भितरी बारी ये सब नहीं है। धनबाद लोकसभा महासंग्राम पूरे सबाब पर है और इस सबाब का कारण भी है कि धनबाद लोकसभा इस वक्त में झारखंड का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। उसके कारण भी है कि धनबाद के लोकसभा बीजेपी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो मैदान में हैं और उनके विरोध में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह खड़ी हैं। वैसे तो इनके अलावा 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन सीधे तौर पर टक्कर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का है। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा ढुल्लू महतो की हो रही है, उनके बयान की हो रही है और बयान से ज्यादा उनके उस वीडियो की हो रही है जिस पर सबसे ज्यादा विरोध उनके अपने जता रहे हैं। अभी तक आपने सांसद पीएन सिंह का बयान सुना। अब हम सीधे तौर पर इस मामले पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा से बात करने जा रहे हैं, जो धनबाद के चर्चित विधायक रहे हैं और बीजेपी से सबसे ज्यादा जाना पहचाना चेहरा है। और इन्हीं से हम इस सवाल का जवाब भी लेंगे और ये पूछेंगे कि इस वक्त में इस पूरे राजनीति क्रम में विधायक राज सिन्हा कहां खड़े हैं। विधायक जी, लोग ये जानना चाहेगा अभी, क्योंकि तमाम लोगों के बीच में ये चर्चा चल रही है कि जब से ढुल्लू महतो को टिकट मिला है, आप या तो किनारे हो गए हैं या फिर पार्टी के द्वारा ठिकाने लगा दिए गए हैं। सच्चाई क्या है? देखिए, ना तो हम पार्टी के द्वारा ठिकाने लगाए गए हैं, ना मैं किनारे हूँ। मैं जनता के बीच में हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ हूँ और मुझे लगता है कि मैं लोगों के दिल में हूँ। अच्छा, लोगों के दिल में है तो लोग तो यही जानना चाहेगा कि इतने चर्चित चेहरा धनबाद का होने के बावजूद, यहां तक कि जो सर्वे भी कराई गई थी उसमें भी आपका नाम था, उसके बावजूद जब पार्टी को टिकट देने की बात आई तो बाजी मार गए ढुल्लू महतो। तो यह माना जा रहा है कि संगठन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के करीबी होने के कारण, पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण, ऊपर में और भी जो बड़े चेहरे उनके करीबी होने के कारण उनका लाभ मिल गया। अब कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा क्वालिटी या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन उनमें है जो पार्टी मुझ में नहीं देख पाई, उनमें पार्टी ने देखा होगा और इसलिए पार्टी को जो उचित लगा पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन आरोप जो लगा, वीडियो में जो वायरल वीडियो आपने देखा होगा, वो वीडियो अभी मीडिया की सुर्खियां बन गई है, सभी अखबारों में भी ये चर्चा का विषय बना है। हम लोगों ने भी इस मामले पर सांसद पीएन सिंह का बयान लिया। ये बयान कहां तक जायज है कि जब यहां अपराधियों के खिलाफ की बात आती है, कोयला चोरी की बात आती है, तो यहां के मौजूदा सांसद और विधायक चुप हो गए और इस आवाज को देने के लिए ढुल्लू महतो रंधीरनाथ चौक पर आए और इसका वो एवज में वो कारण खुद ही गिना रहे हैं कि या तो वो डरते हैं या फिर लेते हैं। आप लोग के साथ में ये मसला है कि आप लोग क्या वाकई चुप थे? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 विषय है। जैसे आज मैंने किसी अखबार में देखा माननीय ढुल्लू महतो जी का यह स्टेटमेंट कि हमने किसी का नाम नहीं लिया है। और मैं तो ये जानता हूं कि भाई मैं 10 वर्ष से विधायक हूं। राजनीतिक जीवन मेरा लगभग 33-34 वर्ष हो गया। 3 बार पार्टी ने टिकट दिया, एक बार 890 वोट से मैं हारा, लेकिन उसके बाद लगातार दूसरे बार मैंने रिकॉर्ड वोट में लाया मैं। और जनता ने, तो मुझे लगता है कि जनता मुझे प्यार करती है, जनता का विश्वास मेरे साथ है। और धनबाद की कोई भी समस्या हो, खास करके ये अपराधी वाला जो घटना है, जो समस्याएं आई, तो इसमें तो अब देखिए, जब ये घटनाएं आने लगी, फ़ोन आने लगा, दिन रात मैं कई एक बार डीजीपी से बात कर चुका हूं, विधानसभा से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक, उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, उनके पास भी इस विषय को रखा हमने।
डीजीपी से 2-3 बार रखा बात को। उसके बाद नहीं हुआ तो मैंने रणधीर वर्मा चौक पर हजारों लोगों के साथ धरना दिया था, जिसमें अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी भी आए थे। उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, वो आए थे। हमारी निरसा की माननीय विधायक अपर्णा सेन गुप्ता थी, हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता थे। उसके बाद फिर दोबारा याद होगा कि मैंने 5000 से ऊपर की संख्या के साथ तेंतुल तल्ला मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक विरोध जनाक्रोश रैली भी निकाला था। वो तो हम लोगों ने मीडिया में देखा है, वो सभी अखबारों में और मीडिया में खबरें आई भी है। सवाल इसका है कि क्या इन सभी चीजों से आपके दिल की आहत नहीं पहुंची होगी? नहीं, देखिए, अब पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है तो इस समय मैं गौण हूं और इस समय मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जनता सब देख रही है। विधानसभा में आप लोगों ने देखा होगा 15 मिनट मैंने सरकार से पास किया था, 15 मिनट। वो सारा वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। तो उसके बावजूद भी कोई अगर ये कहे कि धनबाद के सांसद विधायक चुपचाप रहे और नहीं कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो या तो कुछ प्राप्ति होती होगी क्रिमिनल से। तो अब इसका निर्णय तो जनता ही करेगी। नहीं, सांसद महोदय ने तो बता दिया, खेद जताया कि वो उनके बयान से वो दुखी हैं, हालांकि नाराज नहीं है। ये बात कह के पार्टी से वो नाराज नहीं है, पार्टी के स्तर पे वो काम कर रहे हैं। नहीं, वो सांसद महोदय नाराज नहीं होंगे, लेकिन मैं तो नाराज हूं। मैं निश्चित रूप से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। आज के चुनाव में देखिए, मैं जब चुनाव शुरू हुआ प्रचार में, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में मंडलों की बैठक में खुलेआम रणधीर वर्मा स्टेडियम में जब सभा हो रही थी नॉमिनेशन के दिन, उस दिन में मैंने ढुल्लू महतो जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। लेकिन अब मैं ढुल्लू महतो जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूं। तो मतलब आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे चोट खाए प्रेमी जब दुखी हो जाता है तो वो या तो शायर बन जाता है या कविता पाठ करने लगता है। आजकल सोशल मीडिया पर, आपकी फेसबुक पर कुछ ऐसे ही मैं देखता हूँ, आप लिखने लगते हैं और छायावाद में अपनी कविता और अपनी शायरी लिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब आप अटल जी की तरह एकदम शायर बनने जा रहे हैं, कवि हो गए। नहीं, देखिए, अब अटल जी से तो अटल जी थे। हम तो राजनीति में, मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति में मैं आया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रभावित होकर आया है। और दीनदयाल जी, अटल जी या संघ परिवार, संघ के हमारे, हम तो उसको मानते हैं और हम लोग उस पीढ़ी के नेता हैं। भले हो सकता है कि आज के दिन कहीं अप्रासंगिक लोग हमको बनाए या समझे, वो अलग विषय है, लेकिन मेरा एक ही ध्येय है राजनीति में, जनता के दिल में रखना। और मैं कोशिश करता हूं कि लगातार सुबह से लेकर रात भर 24 घंटे मेरे फ़ोन ऑन रहते हैं। रात में 12 बजे भी कोई फ़ोन करता है, अगर मेरा ड्राइवर बॉडीगार्ड नहीं है तो मैं उस समय भी अकेले गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। इसलिए मैं कितना डरता हूँ यह तो सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी से ही टिकट काटने लगा है और कुछ लोग बांटने भी लगा। टिकट काटना, टिकट के लिए ना, हम जब राजनीति में आए थे, राजनीति में भी आए थे, सब लोग जानते हैं कि एक दुर्घटना बस राजनीति में आ गए थे। रणधीर वर्मा जी की हत्या हुई, उसके बाद रीता वर्मा जी के चुनाव लड़ने के बाद मैं चुनाव प्रचार में कुछ दिन के लिए सहयोग करने के लिए आया था। लेकिन हमारा मेहनत, यहाँ के लोगों का प्यार, आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, मैं यहाँ विधायक बन गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि विधायक बनूंगा। लेकिन आपको विधायक बनने के लिए या जनता के बीच जाने के लिए कभी ऐसा लगा कि जाति के बीच में अगड़ा पिछड़ा, जाति पाति, बाहरी भीतरी का लड़ाई लड़ाना पड़ा हो? कभी हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे, कभी सोचते भी नहीं। हम लोग जात की राजनीति कभी नहीं हमने किया है। हम जमात की राजनीति करते हैं, सब लोग को लेके चलने में विश्वास करते हैं। कहीं कोई अगड़ा पिछड़ा, भीतरी बाहरी ये सब नहीं है। आप याद कीजिए, धनबाद के अंदर 40 वर्षों से कोयलांचल विश्वविद्यालय का आंदोलन चल रहा था। मैंने उसमें रघुवर जी से बात करके, उनको समझा करके विनोद बाबू का नाम जोड़वाया और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के वो साकार किया हमने यहाँ पे। आज भी विनोद बाबू के प्रतिमा पर लोग गए सुबह, वहाँ मालूम हुआ जैसे ही कि वहाँ उनके प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है, काला कपड़ा डाल दिया गया है, जूता डाल दिया है। तो मैं वहाँ सबसे पहले वहाँ पहुँचा, तुरंत मैंने SSP से बात किया, DC से बात किया और जा करके वहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हमने मांग किया है DC से और SSP से, सब लोगों से। तो ये सब कभी मेरे मन में कभी भाव नहीं रहा, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं। और मैं जानता हूँ कि चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे गांव के लोग हो, चाहे शहर में रहने वाले लोग हो, सब लोग के दिल में हम बसते हैं। सब लोग के लिए हम भी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। निश्चित रूप से हम लोग की सबकी इच्छा है कि लोग तो परेशान है ना कि भाई चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली बीजेपी जब चेहरा उतारने की बात आती है तो चरित्र क्यों भूल गई? प्रत्याशी में अच्छा चरित्र क्यों? क्या धनबाद में एक भी चरित्रवान लोग नहीं मिला? अब हम चरित्र का सर्टिफिकेट तो किसी का देने वाले हम हैं नहीं, देंगे भी नहीं। या तो पार्टी विचार करेगी या और भी जिनको विचार करना है वो देंगे।
लेकिन पार्टी ने जो टिकट दिया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है और मोदी जी के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आँख खोले हैं तब से भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो लोग न कहीं बाहर से आए हैं, न कहीं बाहर जाने वाले हैं, न इधर उधर के हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। अटल जी की बातों को सुन करके, दीनदयाल जी के सिद्धांतों को पढ़ करके यहाँ तक आए हैं और भाजपा के पंचनिष्ठा में विश्वास करते हैं। तो जो सवाल मैंने पीएन सिंह से किया था वो सवाल आपके लिए भी है कि विधायक राज सिन्हा पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या ढुल्लू के लिए काम कर रहे हैं? हमने कहा पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी के लिए काम करेंगे और करीब कर भी रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई बहुत लोग उनके लोग कह रहे हैं कि अभी भी आप दिल से उनके लिए फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। अब कहने वाले को कहने दीजिए भैया, मेरा सारा पोस्ट रोज के रोज आता है, कार्यकर्ताओं के बीच में है। बूथ स्तर की मैं बैठक कर रहा हूँ, बूथ स्तर की, हवा में नहीं घूम रहे हैं। जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, जिनकी प्रमुख भूमिका होती है चुनाव में, उनके साथ मैं रोज बैठक कर रहा हूँ, रोज। इसलिए कहने वाले कहने दीजिए, लोग तो बजा लेते हैं। अच्छा, लोग को मजा लेते हैं, मतलब लोगों का काम है कहना कहने दीजिए। अच्छा, अब कविता बहुत अच्छा खासा लिखने लगे फेसबुक पर, कुछ खास कारण? कोई कारण नहीं है, शुरू से। आज क्या लिखते हैं, पहले भी डालते थे, पहले भी पोस्ट करते थे कुछ अच्छी बातों को। मैं ऐसा तो नहीं ना कि राजनीति में कुछ तन्हाइयां आ गई है? कोई तन्हाइयां नहीं। अकेले आते हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। इसलिए जो लोग समझता होगा कि हम बहुत बड़े हैं, उस सब भ्रम में हम नहीं रहते हैं। उस सब भ्रम में तो भविष्य की चिंता को लेकर, वर्तमान की चिंता को लेकर, कि वर्तमान में जो हो रहा है उसको लेकर, भविष्य को लेकर आप चिंतित हो? क्या है भविष्य में? क्या है भाई भविष्य में? हम अपना काम कर रहे हैं, प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगी। हमारे चिंता करने से क्या होगा? सब प्रारब्ध है, सब लिखा हुआ है। हम भगवान पर विश्वास करते हैं। महाकाल, विंध्यवासिनी माँ, ये सब हनुमान जी, यही लोग पर चलते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का प्रेम स्नेह मिलता रहता है। इसलिए कोई चिंता उनता नहीं है, अपना काम कर रहे हैं। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है करे। मैं अपना काम करता हूं और काम करते रहूंगा जी। तो मतलब जो बयान पिछले दिनों आया, उस बयान से आप आहत हुए हैं, इस बात को तो लग रहा है। अच्छा, कोई हमारे ऊपर यह कहे कि हम डरपोक है या अपराधी से मिले हुए हैं, कमीशन खाते हैं अपराधियों का, तो यह बयान खुश होने वाला है क्या? आज तक मेरे ऊपर 107 का केस तक नहीं है और शान से निकलते हैं, अकेले निकलते हैं। कोई बॉडीगार्ड लेके भी, कैसा नहीं कि रात में 12 बजे कोई फोन कर दिया तो हम बॉडीगार्ड खोज रहे हैं और ड्राइवर खोज रहे हैं, तब वो भी नहीं है। अकेले अपने गाड़ी चलाते हुए निकलते हैं। और मेरे यहाँ देख लीजिए, हमेशा कोई आया, कोई गया, कोई रोक टोक नहीं है। तो डरने उड़ने वाला नहीं, हम एक बार भगवान से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे विधायक राज सिन्हा को, जो बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और सीधे तौर पे इनके लिए कहें कि खुशहाल तो तुम भी लगते हो, यूं दुखी तो हम भी नहीं, पर जानने वाले जानते हैं, खुश तुम भी नहीं, खुश हम भी नहीं। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान, अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका, वही इलाज, अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।